आज आपके लिए लाया हूं ऋग्वैदिक कालीन नारी एवं विवाह। किसी भी समाज अथवा देश की प्रगति का आकलन उस समाज की महिलाओं की दशा, उनको दिए गए अधिकार तथा राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के आधार पर किया जाता है। आज विश्व 21वीं सदी के तीसरे दशक के 2 पायदान पूरे कर चुका है और आज भी महिलाओं के संरक्षण और आरक्षण की बातें हो रही है। ठीक इसके विपरीत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक कालीन नारी संपूर्ण अधिकार संपन्न, विदुषी एवं समाज तथा राष्ट्र के विकास की मूल धुरी थी। ऋग्वैदिक काल भारतीय नारी का आदर्श एवं गौरवमय युग था। ऋग्वैदिक काल में कन्या के जन्म पर कभी भी उपहास नहीं किया जाता था। कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था। उन्हें उच्चतम शिक्षा तथा यज्ञिक अनुष्ठान का अधिकार था। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्यावध, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, सती प्रथा जैसी सामाजिक व कलुषित कुरीतियां नहीं थी। ऋग्वेद के एक मंत्र में एक दंपति अपने पुत्र व पुत्रियों की लंबी आयु की कामना करते हुए दिखाया गया है। ऋग्वैदिक काल में कन्याएं अपने भाइयों की तरह ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वैदिक शिक्षाओं का अध्ययन करती थी। ऐसी महिलाएं जो जीवन भर वेदों का अध्ययन करती थी और विवाह नहीं करती थी, वो अमाजु कहलाती थी। और जो लंबी उम्र के बाद विवाह करती थी, वो ब्रह्मवादिनी अथवा ऋषिका कहलाती थी। ऋग्वैदिक महिलाएं कताई, बुनाई, सिलाई व गृह कार्य में दक्ष होती थी। ऋग्वेद के 8वें मंडल में ऋग्वैदिक कालीन विदुषियों के नामों का उल्लेख हुआ है, जिनमें लोपामुद्रा, विश्वेश्वरा, पौलोमी सची, अपाला, घोषा, सिक्ता, श्रद्धा, अर्चनाना, गौरवीति, शाश्वती आदि नाम मिलते हैं। लोपामुद्रा विदर्भ के राजा की पुत्री एवं अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ऋग्वेद के एक सूक्त में पौलोमी सची यह कहती है, मैं ज्ञानवती हूं, मैं मूर्धन्य हूं, मैं तेजस्वी वक्तृत्व करने वाली हूं, मैं शत्रु का विनाश करने वाली हूं। मेरे पति मेरे अनुकूल रहकर व्यवहार करें। मेरे पुत्र शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। मेरी पुत्री तेजस्विनी हैं। मैं सर्वत्र विजयी हूं। स्त्रियां सभा व विदत में भाग लेती थी। ऋग्वेद में एक जगह उल्लेख है कि एक ससुर अपनी पुत्र वधू को सभा में निसंकोच बोलने की बात कहते हैं। ऋग्वैदिक कालीन विवाह। ऋग्वैदिक काल में विवाह 2 प्रकार के होते थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह जिसमें उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की कन्या विवाह करते थे, वो अनुलोम विवाह होता था। ऐसे विवाह में ब्राह्मण पुत्र विभक्त का विवाह राजकन्या का मधु के साथ में तथा ब्रह्मऋषि श्यावाश्व का विवाह राजा रथविति की कन्या दार्म्य के साथ जो हुआ था, वह अनुलोम विवाह थी। जब ऋग्वैदिक काल में निम्न वर्ग का पुरुष और उच्च वर्ग की कन्या का विवाह होता, तो ऐसा विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता था। ऐसे विवाह के उदाहरणों में महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ और महर्षि अंगिरस की पुत्री ने राजा असंग के साथ जो विवाह किया था, वो विवाह प्रतिलोम विवाह में आता है। विवाह के समय कन्या को दिए गए उपहार वहतु कहलाती थी। ऋग्वैदिक काल में नियोग प्रथा का प्रचलन भी था, जिसमें पुत्र विहीन महिला अथवा विधवा को पुत्र प्राप्ति हेतु देवर अथवा किसी स्वजन से संबंध स्थापित कर पुत्र प्राप्त करने का अधिकार था। लेकिन ये संबंध केवल पुत्र प्राप्ति तक ही सीमित होती थी। ऋग्वैदिक काल में विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन भी था। धन्यवाद।